to all of you dear students and आज हम प्रीवियस क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था बेसिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो वहीं से हम क्लास 3rd लेक्चर आज कंटिन्यू करेंगे। और आज के पार्ट में हम स्टार्ट में डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन के बारे में डीप में समझा था, केवल थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी आप हल्का सा नॉलेज ले लीजिए एंड फाइनली फिर हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज़ मिरर, क्योंकि मिरर आपका सीधा सीधा बेस्ड है रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे। तो कंटिन्यू करते हैं टाइप ऑफ मिरर से। जैसे कि प्रीवियस क्लास के बिल्कुल लास्ट में हमने वीडियो में बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास हमारी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होगा। तो देखो बहुत ध्यान समझना, जो ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना, तो एक्चुअल में इस यूनिवर्स में रिफ्लेक्शन 3 टाइप से होती है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन 3 टाइप से होती है। पहले नाम को समझ लेते हैं। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर, जिसको हम लोग बेहतर वाला रिफ्लेक्शन कहते हैं। दिस इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकेंड इज़ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, irregular reflection, and third are multiple reflection। बिल्कुल नाम से क्लियर है, बिल्कुल नाम से क्लियर है, बस शॉर्ट में समझाऊंगा, शॉर्ट में। ये सिलेबस का पार्ट आपके बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया है। अगर है तो बस थोड़ा सा जान लीजिए। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन नाम से क्लियर है। जो बच्चे रेगुलर होते हैं, बचपन में आपने सुना होगा जब आप स्कूल जाते थे तो आपको कहा जाता था कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं उनको क्या कहा जाता है कि ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, रेगुलर। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है इसको बेहतर माना जाता है। इट मीन्स दिस इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्शन, इट मीन्स दिस इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्शन। ये सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन है, बेहतर वाला, बेस्ट रिफ्लेक्शन। क्या इसकी खूबी है? इसकी खूबी ये है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होता है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वहाँ पर सरफेस स्मूथ होना चाहिए, ये कंडीशन है। सरफेस आर मोर स्मूथ प्लस वेल पॉलिश्ड, यही इसकी कंडीशन है। और जब आप किसी सरफेस को वेल स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड कर देते हैं तो यहाँ पर जो फिनोमिना अकॉर्डिंग टू डाटा कहता है 100% सोर्स ऑफ लाइट से 100% सोर्स ऑफ लाइट का अप्रॉक्सीमेट 95% हिस्सा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन में भागीदारी लेता है। इट मीन्स रिफ्लेक्टेड हो जाता है, यही इसकी बेहतर खूबी है। रेगुलर रिफ्लेक्शन को रेगुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आने वाले 100% सोर्स ऑफ लाइट का लगभग 95% भाग रिफ्लेक्टेड हो जाता है, बाउंस बैक कर जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस मोर स्मूथ है और मोर पॉलिश्ड है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। ज़्यादातर हिस्से को आएगा कहेगा जाओ, आएगा और कहेगा जाओ, तो ऐसा चीज़ है। 100% सोर्स ऑफ लाइट में से जब 95% भाग 95% भाग रिफ्लेक्टेड हो जाता है तो उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसका नाम ही है इरेगुलर, इसका नाम ही है इरेगुलर। तो इरेगुलर में क्या होगा, रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस। और दूसरी चीज़, रफ सरफेस तक तो ठीक था, और ये होगा आपका विदाउट पॉलिश्ड, विदाउट पॉलिश्ड। रफ्ड तो है ही है, एज वेल एज विदाउट पॉलिश्ड है। तो इस केस में 100% सोर्स ऑफ लाइट का 100% सोर्स ऑफ लाइट का सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% भाग ही क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। मतलब 100% सोर्स ऑफ लाइट का सिर्फ और सिर्फ 30% क्या होता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। बस ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और मल्टीपल का क्या, इसके अलावा इसमें कुछ मत सीखिएगा। देखिए अगर हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा हो कि सर क्या और डेप्थ में जा सकते हैं, क्या और भी कुछ खतरनाक हो सकता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इससे अधिक है ही नहीं, किसी किताब में इससे ज़्यादा डिफाइन नहीं है। मैं सारे पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया हूँ,
ठीक है। तो थोड़ा सा भी आप अपने माइंड में ये मत आने दीजिएगा कि कहीं कंटेंट कम तो नहीं है, कहीं कंटेंट का लेवल इजी तो नहीं है, कहीं सर कम तो नहीं पढ़ा रहे, कहीं भगा के तो नहीं पढ़ा। ऐसा कोई भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नहीं है। जो कंटेंट दे रहा हूँ एकदम तगड़ा दे रहा हूँ, पढ़ के मज़े में हो जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं है। और कोशिश भी मत करना इससे ज़्यादा पढ़ने का, कोई मतलब नहीं है ना उतना, ठीक है। तो अगर 100% सोर्स ऑफ लाइट में से सिर्फ 30% भाग रिफ्लेक्टेड हो तो उसे कहते हैं इर्रेगुलर। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन समझने के लिए हमें इन 2 पॉइंट्स को इरेज करना होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे 1 और मोर देन रिफ्लेक्शन अकर्स इन प्लेन सरफेस। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हमारा 1 और मोर देन रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नाम से क्लियर है, देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मोर देन 1 रिफ्लेक्शन फेनोमिना अकर्स, ठीक है। मोर देन 1 रिफ्लेक्शन क्या कहने का मतलब है सर? चलो देखो, ये मैंने बनाया सन, सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से ये छोटा सा मैंने मिरर लिया, ये सोर्स ऑफ लाइट इस पर गिरा, टच किया, रिफ्लेक्टेड होके किसी दूसरे मिरर पे गया, ये देखो दूसरा मिरर। फिर यहाँ से लेट सपोज ये कोई तीसरा मिरर, फिर यहाँ से जा कर के ये कोई 4th मिरर। तो आप ऐसे समझो, व्हेन मोर देन 1 रिफ्लेक्शन अकर्स इट मीन्स सोर्स ऑफ लाइट का पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, फिर तीसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ और चौथा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ। तो इन ऑल केसेस ये जो फिनोमिना आपको देखने को मिल रहा है मोर देन 1 रिफ्लेक्शन, इसी को कहते हैं हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन। नाम से क्लियर है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सीधा सीधा मोर देन 1 रिफ्लेक्शन का होना। अब इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं मिरर के कॉन्सेप्ट पर। क्यों? क्योंकि आगे का टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये आपका सेल्फ होमवर्क होगा। क्या आपके लिए होमवर्क है? नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। क्लास 10th में आपने बचपन में पढ़ा होगा व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है भाई। कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ, नोट्स के फॉर्म में PDF तो मैं दे ही दूंगा, घबराइएगा मत। नोट्स के फॉर्म में PDF आपको मिल जाएगी, बट फिर भी थोड़ा सा होमवर्क खुद से ट्राई करिए। होमवर्क आपका है व्हाट इज़ इंसिडेंट रे, जो क्लास 10th में पढ़े थे वही 12th में है, सेल्फ रिवाइज कर लीजिएगा। व्हाट इज़ नॉर्मल डिफ़ाइन कर लीजिएगा, व्हाट इज़ रिफ्लेक्टेड रे डिफ़ाइन कर लीजिएगा, व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफ़ाइन कर लीजिएगा, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको भी डिफ़ाइन कर लीजिएगा। तो जो बेसिक डेफिनेशन हमने प्रीवियस क्लास में जो डायग्राम बनाया था, बस उसी पॉइंट को आप अपने से पढ़ लीजिएगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। इसको बेसिक कहते हैं, एग्ज़ाम में आता नहीं है इसीलिए, ठीक। तो ये आपका होमवर्क है, इसको सेल्फ कवर कर लीजिएगा। किसी को दिक्कत होगा तो चलिए हम एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स, तो वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ले लीजिएगा चीज़ें। मिरर की कहानी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मिरर का टॉपिक आपके लिए सबसे ज़बरदस्त है, सबसे ज़बरदस्त ये टॉपिक है, दैट इज़ मिरर। बहुत बेहद, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आपसे एक लाइन में मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिरर? तो आप यही कहेंगे सर जो घर पे चेहरा देखने वाला शीशा होता है दैट इज़ मिरर। तो ये पॉइंट को मैं कट करता हूँ, ये सही डेफिनेशन नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग डेफिनेशन, इनकरेक्ट डेफिनेशन। तो आइए समझते हैं। मिरर का सीधा सा मतलब होता है वेयर रिफ्लेक्शन अकर्स, दैट इज़ मिरर। वेयर रिफ्लेक्शन अकर्स, ऐसा कोई भी सरफेस जहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमिना होती है, दैट इज़ मिरर। सेकंड डेफिनेशन, अ सरफेस, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट लाइन है, अ सरफेस विच कंसिस्ट reflected surface is mirror।
a surface which consist a body which consist reflected surface, कोई भी ऐसा बॉडी, कोई भी ऐसा फ्रेम, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्टेड सरफेस को क्या करे, अपने अंदर कंसिस्ट करे, अपने अंदर क्या करे, चीज़ों को रखे। अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस किसी बॉडी पर है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो वो क्या कहलाएगा, मिरर। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं एक नोट करके लिख देता हूँ, मिरर का सीधा सा मतलब होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस, बस। मिरर का बिल्कुल सीधा सा मतलब होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस, बस, बात खत्म। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा मिरर आर टू टाइप्स, मिरर आर टू टाइप्स। तो चलिए देखते हैं, मिरर आर बेसिकली टू टाइप। फर्स्ट इज प्लेन मिरर, फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर, सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर। बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस आर प्लेन, इट मीन्स अ मिरर विच कंसिस्ट रिफ्लेक्टेड सरफेस इन अ प्लेन। तो लिख देता हूँ, वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस, वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस लाई इन वन प्लेन, वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस लाई इन वन प्लेन या इन सेम प्लेन। प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ होता है, एक प्लेन में होता है, एक समतल में होता है, एक सतह में होता है, प्लेन में होता है। देखो प्लेन का क्या मतलब है, ये जो वाइट बोर्ड है ये ऑल्सो प्लेन मिरर है, ये जो वाइट बोर्ड है दिस इज ऑल्सो प्लेन मिरर एंड दिस इज परफेक्टली बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मिरर, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मिरर। सर कैसे, पूरा वाइट बोर्ड एकदम ज़बरदस्त चिकना है, हाँ सर ज़बरदस्त। यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो रहा है। मोर स्मूथ है, मोर पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। सर कैसे प्रूफ करें, पढ़ पा रहे हो ना, शब्दों को पढ़ पा रहे हो मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, अपने आँखों से देख पा रहे हो मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब दूसरी बात समझो, मिरर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस का होना। अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस प्लेन है तो दैट मिरर इज प्लेन मिरर। अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस प्लेन है तो क्या कहोगे, प्लेन मिरर। और अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल, तो वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस, वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस lie in spherical form, spherical form, that is spherical mirror, a mirror which consist reflected surface in the form of sphere या spherical, a circle, oh sorry, a sphere, अरे यार क्या हो रहा है, a mirror which consist reflected surface in a form of sphere or spherical, that is spherical mirror। मतलब एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का, इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस प्लेन तो प्लेन मिरर, अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस स्फीयर तो स्फेरिकल मिरर, बस कॉन्सेप्ट ख़त्म। दिस इज़ हायर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइएगा, और भी कुछ चीज़ें बतानी हैं। जो स्फेरिकल मिरर होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल, आइए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर इज़ द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर
हॉलो स्फेरिकल बॉल, ऐसा भी कह लो। मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर है, दिस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल बॉल या फिर स्फेरिकल ग्लास। पहला पॉइंट बेसिक बता रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर हमेशा स्फेरिकल ग्लास या हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास, हॉलो स्फेरिकल ग्लास। या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं हियर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हियर, ये सब पॉइंट लिखते चलिएगा। हियर रिफ्लेक्टिंग सरफेस is the, here reflecting surface is the part of spherical glass, spherical glass या spherical नहीं, सॉरी, hollow spherical glass, hollow spherical glass। कहने का मतलब यह है, क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया होगा कि ये एक हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर को बीच से काट दो तो ये जो रिमेनिंग हॉलो पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, अगर मैं बात करूं इस हिस्से की और अगर मैं बात करूं इस हिस्से का, तो ये और ये दोनों मिलकर ही क्या बनते हैं, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। यही मेरे कहने का मतलब था। जो स्फेरिकल मिरर होता है ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है, एक फॉर्म होता है जहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है, वेयर रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर्स इन स्फेरिकल पार्ट दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल मिरर। और क्या बोलोगे इसके बारे में, और आप ये भी कह सकते हो कि हियर रिफ्लेक्टेड सरफेस, हियर रिफ्लेक्टेड surface lie in sphere, here reflected surface lie in sphere। किसी गोले की तरह, किसी गोले के फॉर्म में अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस पाया जाए तो वो कैसा मिरर, स्फेरिकल। और स्फेरिकल मिरर आर ऑल्सो टू टाइप, स्फेरिकल मिरर आर ऑल्सो टू टाइप। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। और ये आपके सिलेबस का पार्ट है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आपके सिलेबस का पार्ट है और क्लास 10th में आपने इसको पढ़ा है, क्लास 10th में आपने इसको पढ़ा है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये था बेसिक फिनोमिना, बेसिक डेफिनेशन आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने इसके बारे में समझा ऐसे ही हम लोग प्लेन सरफेस पर बात कर लेते हैं और फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पर। स्फेरिकल के बारे में डिटेल में समझ लिए ना, अब हम बात कर लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा डिटेल में, थोड़ा अच्छे से। चलिए, प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो हियर रिफ्लेक्शन, हियर रिफ्लेक्शन फिनोमिना, हियर रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर्स इन सेम प्लेन, ठीक। हियर रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर्स इन सेम प्लेन, पहली बात बोल सकते हो। दूसरी चीज़, हियर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड सरफेस, हियर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड सरफेस एग्जिस्ट इन अ प्लेन, ठीक। पॉइंट याद रखिएगा, हियर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड सरफेस एग्जिस्ट इन अ प्लेन। रिफ्लेक्टेड सरफेस एक तल में होता है, एक तल में मतलब ऐसे रिफ्लेक्टेड सतह, मैं लिख दे रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड सतह
एक तल में होगा, एक तल में होगा। जैसे कि वाइट बोर्ड का सरफेस देखो एक तल में है, पूरा प्लेन है, जहाँ रिफ्लेक्शन होगा वो पूरा प्लेन है। ये देखो वाइट बोर्ड पूरा प्लेन है, दिस इज़ प्लेन मिरर। अब इसके बाद बात करते हैं, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है कुछ ऐसा होगा। देखो प्लेन मिरर कुछ ऐसा इमेज बनाता है, बहुत ध्यान से देखना। प्लेन मिरर पर ही ये रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके इमेज फॉर्मेशन की, इसके प्लेन मिरर के छोटा सा पॉइंट है, इमेज फॉर्मेशन की बात करके यहाँ पे हम कम्प्लीटली समाप्त कर दें ये टॉपिक। बात करते हैं प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन की। ये बेसिक पॉइंट है, एक ही क्लास में पढ़ेंगे और एक ही क्लास में कंप्लीट समाप्त, इसमें कुछ है ही नहीं। तो पहला पॉइंट, सेम साइज इमेज फॉर्म करता है, सेम साइज इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरा आपका ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। सेम साइज है, वर्चुअल इमेज है, बट तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इमेज शोज लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन ये शो करता है, लेटरल इन्वर्जन। इट मीन्स जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, ये देखो मान लो शीशा है, ये मान लो शीशा है, और यहाँ पे तुम x दूरी पर खड़े हुए, ये मिरर है, मिरर के सेंटर से आप मान लो x दूरी पर खड़े हुए, मिरर के सेंटर से x दूरी पर ये हो तुम, ठीक है, मिरर से x दूरी पर, तो इतने ही दूरी पर इसकी इमेज फॉर्म होगी, बिल्कुल सेम साइज, बिल्कुल सेम साइज। तो जितने दूरी पर आप खड़े होगे उतने ही दूरी पर इमेज बनेगा। और लैटरल इन्वर्जन का बस इतना मतलब होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, इमेज आपकी सेम साइज पे बनती है, जैसे हो वैसे ही दिखाई दोगे, जितने दूरी पर तुम खड़े होगे उतने ही दूरी पे इमेज खड़ा होगा मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। इफ़ दिस इज़ मिरर, इफ़ दिस इज़ मिरर, इफ़ दिस इज़ मिरर, तो यहाँ है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी बनेगा इतने ही दूरी पर। बात समझे? अगर यहाँ है ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसे बनेगा? ऐसे, सेम डिस्टेंस पे, सेम साइज। बट लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो दायां हाथ उठाते हो तो लगता है ये बायां हाथ है, और जब बायां हाथ उठाते हो तो लगता है दायां हाथ है। इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन किसी शब्द का दिखता तो सीधा ही है मगर हमें इफ़ेक्ट उसका उल्टा समझ में आए। किसी वर्ड का, किसी लेटर का, किसी बॉडी का एक्सप्रेशन हमें दिखाई तो सीधा दे मगर महसूस हो कुछ उल्टा, उसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। जैसे शीशे के सामने अगर दाएं हाथ से आप बाय बाय करते हो तो लगता है वो बाएं हाथ से बाय बाय कर रहा है, और अगर आप बाएं हाथ से बाल झाड़ते हो तो लगता है कि दाएं हाथ से बाल झाड़ रहे हो। बात समझे? दिस इज़ कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो ये था इमेज फॉर्मेशन की कहानी, डिटेल में ख़त्म, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की। ये छोटा सा टॉपिक भी हम समझ लें और फिर इसके बाद आगे हम चलेंगे आगे के कुछ टॉपिक्स पर। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज़ कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिलेबस का पार्ट बिल्कुल है। तो आइए, आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, एक मिरर होता है दैट इज़ कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव, तो अगर मैं बात करूँ कॉनकेव मिरर की, तो दिस इज़ द ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, बट here reflection phenomena occurs inner side a spherical mirror. It means reflection phenomena occurs inner side of spherical mirror. ऐसा मिरर, ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ पर रिफ्लेक्शन फेनोमिना इंटरनल पार्ट पर हो, इनर साइड हो, या फिर इसी का दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसी का सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस
वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस exist in inner side of spherical mirror। ऐसा मिरर या ऐसा कोई स्फीयर जहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमिना, बारीकी से समझना, तुम क्या पढ़े हो मुझे नहीं मालूम, कॉन्सेप्चुअल गलती क्या की हो आई डोंट नो, कॉन्सेप्ट को सुनना। रिफ्लेक्शन फिनोमिना मतलब कि जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, अगर वो रिफ्लेक्शन फिनोमिना अंदर हो, अंदर स्फीयर के अंदर, तो इनर साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो वो कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। सेम एज इट इज रिफ्लेक्टेड सरफेस, वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस लाई इन इनर साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर। डायग्राम क्या होगा आइए समझते हैं। अगर हमारा ये स्फीयर है, तो हम इस स्फीयर को काटेंगे, बीच से हमने कट कर दिया, जी सर कट कर दिया। फिर यहाँ पर रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ जाना चाहिए, ये देखो अंदर की तरफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ होना चाहिए? अंदर की तरफ। तो ये देखो अंदर की तरफ हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट गया ये अंदर की तरफ, ये रे ऑफ लाइट गया ये देखो अंदर की तरफ, समझे? तो वेयर रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर्स इन इंटरनल पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये हमने एज्यूम किया दैट इज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की खूबी होगी, रे ऑफ लाइट जाएगा तो बट रिफ्लेक्टेड होके अंदर जाएगी, रे ऑफ लाइट जाएगा तो मगर रिफ्लेक्शन के बाद इनर पार्ट पे रिफ्लेक्टेड होगा। और एग्जांपल देखें, ये रे ऑफ लाइट गई कुछ ऐसा चला गया, ये रे ऑफ लाइट गई कुछ ऐसा चला गया। इट मीन्स रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर्स इनर साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। अब एक चीज़ बच्चों में कन्फ्यूज़न उठता है कि सर यहाँ पे कोटेड लेयर कहाँ करेंगे? तो बिल्कुल स्पष्ट एक लाइन में बताता हूँ, एक लाइन में। अंदर साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो कोटेशन कहाँ होगा? बाहर होगा। कोटेड लेयर कहाँ एग्जिस्ट करेगी? बाहर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया, दिस इज़ द कोटेड लेयर। इसको आप लिख दीजिए कोटेड लेयर, COATED, कोटेड लेयर। दिस इज कोटेड लेयर। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि सिल्वर पॉलिश्ड लेयर, सिल्वर पॉलिश्ड लेयर। बात एकदम क्लियर हुआ। रिफ्लेक्शन अगर अंदर हो रहा है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना अगर इनर साइड हो रहा है, तो कोटेड लेयर कहाँ करोगे? बाहर की तरफ। बात क्लियर हुई? बाहर की तरफ। तो कोई कन्फ्यूज़न मत रखना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सिर्फ यही पढ़ो। NCERT में मत कन्फ्यूज़ होना, किसी अनदर बुक की कहानी मत पढ़ लेना, किसी टीचर की कहानी मत सुन लेना, डाउट में रहोगे, ज़िंदगी भर संदेह में रहोगे। भरोसा करिए जो दे रहा हूँ 100% सही है, कहीं भी चेक कर लो। इसलिए भटकना मत, गलती मत करना। जो पढ़ा रहा हूँ उतने को गौर से सुनो, हार्ड वे में पढ़ा रहा हूँ, हार्ड वे में समझो। रिफ्लेक्शन फिनोमिना अगर अंदर हो किसी स्फीयर के, ये देखो स्फीयर था, एक और बार बना के समझा देता हूँ। ये मान लो कोई स्फीयर है, स्फीयर, तो अगर रिफ्लेक्शन अंदर हो तो इसका मतलब क्या है? देखो समझना, ये रे ऑफ लाइट गया अंदर की तरफ, दिख रहा है? दिखा? रे ऑफ लाइट गई अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन, ये रे ऑफ लाइट गई, ये देखो अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन, दिखा? तो अगर रिफ्लेक्शन स्फीयर के अंदर साइड हो, अंदर साइड, तो कौन सा मिरर? कॉनकेव। और कोई तुमसे पूछे कि कॉनकेव मिरर में कोटेड लेयर कहाँ करते हैं, तो आप जवाब दोगे कॉनकेव मिरर में जो कोटेड लेयर होगा, जो पॉलिश्ड लेयर होगा, ये आउटसाइड द सरफेस होगा, आउटसाइड द सरफेस। बातें क्लियर? बिल्कुल पानी के जैसा स्पष्ट रखो अपना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आगे चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ मिरर, दैट इज़ कॉन्वेक्स। तो ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, आज के क्लास का सबसे आखिरी लेक्चर ये है। आज के क्लास का कह रहा हूँ, मतलब आज के क्लास का ये आखिरी टॉपिक है। कॉनकेव के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की।
तो देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है। कॉन्वेक्स मिरर बड़ा प्यारा मिरर है, पहली चीज़। कहो सर ये कौन सी डेफिनेशन है, आइए समझाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की सबसे अच्छी खूबी होती है हियर रिफ्लेक्शन occurs outside from the spherical mirror। हियर रिफ्लेक्शन अकर्स आउटसाइड फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। किसी स्फीयर के बाहर होता है रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर के बाहर साइड होता है, स्फेरिकल मिरर के बाहर साइड। और क्या कहोगे, दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो हियर रिफ्लेक्टेड सरफेस lie in outside। here reflected surface lie in outside from sphere या spherical mirror। अब आइए इसको कैसे समझे। देखो ये हमारा मान लो स्फीयर है, लेट सपोज दिस इज़ अ स्फीयर, हॉलो स्फीयर। तो रूल कहता है कि रे ऑफ लाइट आएगा और बाहर रिफ्लेक्शन होगा। ये देखो बाहर, आउटसाइड बाहर वाले सरफेस पर, आउटसाइड, ठीक है। और देखो ये लाइट गई, ये टकरा के ऐसे। अब लेट सपोज ये लाइट आई तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। मान लो ये लाइट आई तो ये ऐसे चली जाएगी। बात समझ में आया। तो ये मैंने समझाने की कोशिश किया है कि जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, अगर स्फेरिकल मिरर के आउटसाइड हो बाहर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4, ध्यान से आप देखो तो रे ऑफ लाइट आ रही है, बाहर टकरा के चली गई। नंबर ऑफ 4 देखो बाहर आया, बाहर ही चला गया। नंबर 3 को देखो रे ऑफ लाइट बाहर आया, बाहर से बाहर चला गया। तो अगर स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन आउटसाइड सरफेस पर हो, आउटसाइड सरफेस मतलब बाहर वाले सतह पर, बाहरी सरफेस पर, उभरे हुए सतह पर, तो उभरा हुआ सतह क्या होता है, देखो फिर से एक बार और समझाता हूँ। ये हमारा स्फीयर है, तो स्फीयर का उभरा हुआ हिस्सा कौन है, इसी को तो बोलोगे, ये देखो इसी को तो बोलोगे ना, उभरा हुआ हिस्सा, बाहरी हिस्सा। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पर हो रहा है, जो कि मैं डायग्राम से दिखाया हूँ। एक और एग्जांपल के साथ लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि आप क्लास 10th में पढ़े हैं डायग्रामेटिक वे में, उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। आपको सिखाया गया है बचपन में कि कुछ ऐसे आपने ड्रॉ किया स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की खूबी क्या है, ज़रा देखना, ज़रा बारीकी से देखना। ये सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, ये देखिए बाहर से सोर्स ऑफ लाइट ये बाहर से आ रही है, यहाँ पे टच करेगा और टच करने के बाद ऐसे चला जाएगा। ये देखो दिस इज़ द कॉन्वेक्स मिरर। और समझो, मान लो ये कोई और सोर्स ऑफ लाइट है, ये ब्लैक मार्कर से मैंने दिखाया, ये सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, टकराने के बाद ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। यही तो पढ़ते हो क्लास 10th में डायग्राम। तो कहने का मतलब है कोई स्फीयर है, स्फीयर पर रिफ्लेक्शन फिनोमिना, शब्द को समझो, रिफ्लेक्शन फिनोमिना कहाँ पर हो, आउटसाइड, बाहरी सतह पर, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। अब मैं बात करता हूँ सरफेस की। तो एक बात बताओ, अगर हमारा रिफ्लेक्शन बाहर हो रहा है तो कोटेड लेयर कहाँ होगी, अंदर। ये देखो, अगर रिफ्लेक्शन बाहर हो रहा है तो कोटेड लेयर कहाँ होगी, अंदर की तरफ। तो इसको लिख लो। कॉन्वेक्स मिरर में जो कोटेड लेयर होती है, कोटेड लेयर, लिख लो इस बात को। कॉन्वेक्स मिरर में जो कोटेड लेयर होती है, कोटेड लेयर इनर साइड होता है, इनर साइड।
ये अंदर की तरफ होता है। मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया था, पहले आप देखो कि रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है और रिफ्लेक्शन जहाँ हो रहा है उसके अपोजिट साइड में कोटेड लेयर कर दो। जिन बच्चों को मेरी बातें अभी तक भी नहीं समझ में आई, हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को ना समझ में आए, बहुत प्यार से पढ़ाया हूँ, ज़बरदस्त वे में समझाया हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट, क्योंकि क्लास मेरा एंड ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट टाइम दूंगा, आज की क्लास पूरी तरह से समाप्त। ऐसे समझो, ऐसे आपसे कोई पूछे कि बेटा मिरर को डिफाइन करो, व्हाट इज़ मिरर। आपसे कोई पूछे बेटा डिफाइन करो व्हाट इज़ मिरर, तो आप समझाना सर जहाँ पर रिफ्लेक्टेड सरफेस पाया जाता है दैट इज़ मिरर, बस इतना ही। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर 2 मिनट के अंदर। मिरर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस का पाया जाना, मिरर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन फिनोमिना का होना। हाँ सर, एकदम मज़ा आ गया, मौज में, बिल्कुल समझ में आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ प्लेन मिरर, तो जवाब दे दो अ मिरर वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस लाई इन अ प्लेन दैट इज़ प्लेन मिरर। अब कोई आपसे पूछे स्फेरिकल मिरर, तो जवाब दो अ मिरर वेयर रिफ्लेक्टेड सरफेस लाई इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर दैट इज़ स्फेरिकल मिरर। सर बड़ा आसान था, समझ में आया, अच्छा समझ में आया। कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स को कैसे पहचाने, कन्फ्यूज़न यहाँ होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को कैसे पहचाने, समस्या तो यहाँ होती है। सर इसका कोई ट्रिक बताइए, तो आ जाओ देख लो ट्रिक आपके सामने। अगर बात करूँ मैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ, आउटसाइड रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर्स। कॉन्वेक्स की मैं बात करूंगा तो मिरर के बाहर रिफ्लेक्शन होगा, बाहर। ये देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, नंबर 1 बाहर रिफ्लेक्शन, नंबर 2 बाहर रिफ्लेक्शन, नंबर 3 बाहर रिफ्लेक्शन, नंबर 4 बाहर रिफ्लेक्शन। तो एक याद करो, कॉन्वेक्स का मतलब बाहर रिफ्लेक्शन होना, आउटसाइड फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, आउटसाइड फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आउटसाइड स्फेरिकल मिरर है तो कोटेड लेयर कहाँ होगी, अंदर, जस्ट अपोजिट। मैंने सिखाया था, जहाँ रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर हम कोटेड लेयर करते हैं, जहाँ रिफ्लेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। तो बाहर रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब कोटेड लेयर अंदर होगी, अगर बाहर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोटेड लेयर अंदर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर बाहर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोटेड लेयर अंदर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी का अपोजिट है कॉनकेव, कॉन्वेक्स का उल्टा है कॉनकेव। तो क्या मैंने बोला था, जहां रिफ्लेक्शन अंदर हो, इनर साइड, दैट इज कॉनकेव। और जब अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोटेड लेयर कहां लाई करेगी, आउटसाइड। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। आज के क्लास का कंप्लीट रिवीजन विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, विद इंपॉर्टेंट बेसिक्स। केवल क्लास को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, एज वेल एज नोट्स भी बनाते चलिए। ये जितनी बातें लिख रहा हूँ नोट्स बनाते चलिए, रिवीजन करते चलिए। जो चीज़ें बोलता हूँ दिक्कत होने पर वीडियो को 2 बार देख लिया करिए। वीडियो 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, मेरा चैलेंज है बेटा समझ में आएगा। 100% कॉन्फिडेंट हो ना। देखो जब खुद का कॉन्फिडेंस एकदम हाई होता है ना तो हम लोग को भरोसा होता है पढ़ा लेंगे। अपना खुद का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि कंफर्म है अगर बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएगा तो उसको फिजिक्स समझ में आएगी। प्रयास उस हद तक करता हूँ, बस इंटरेस्ट आपके अंदर होना चाहिए, केवल इतना सा इंटरेस्ट कि हाँ फिजिक्स पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं समझा ले जाऊँगा, बस यही चाहिए। मिलते हैं फाइनली फिर नेक्स्ट क्लास पर, अगला टॉपिक इससे भी धमाकेदार होगा। आते हैं फिर अपने अगले क्लास पर। धन्यवाद।